हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर बच्चों हम सिस्टमेटिक तरीके से लॉजिक के साथ में, कंसेप्ट के साथ में आज के इस वीडियो के अंदर में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बिना देरी किए इस वीडियो को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर बच्चों हम फिगर के अकॉर्डिंग आप सभी लोग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले एक पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं, जिस पॉइंट को यहाँ पर बच्चों हम ए पॉइंट कहते हैं। ये जो आपका ए पॉइंट होता है, ये ए पॉइंट इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या होता है, एक स्पेस में होता है। यहाँ पर हम मानते हैं ये जो आपका स्पेस है, इसी स्पेस को यहाँ पर बच्चों हम एक 3D स्पेस एज्यूम कर लेते हैं। और इस केस में यहाँ पर हम इस तरीके से एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, जिस पॉइंट को यहाँ पर हम ए पॉइंट कहते हैं। और इसी ए पॉइंट पर यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज रखने वाले हैं, जिस चार्ज को यहाँ पर बच्चों हम सोर्स चार्ज कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर आपका प्लस का क्यू चार्ज होता है, इसी प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर बच्चों हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इसी चार्ज को यहाँ पर हम सोर्स चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने इसी चैप्टर के अंदर में अच्छी तरह से स्टडी किया है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को इस तरीके से किसी भी एक पॉइंट पर फिक्स करते हैं, तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये अपने सराउंडिंग स्पेस में, ये जो स्पेस होता है इसी स्पेस को यहाँ पर हम सराउंडिंग स्पेस कहते हैं। और ये एक आपका 3D स्पेस होने वाला है। इसी स्पेस में इस तरीके से वाइब्रेट करते हुए हाई स्पीड के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जनरेट करता है। तो यहाँ पर ये जो आपकी जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। इसको यहाँ पर हम प्रैक्टिकली आप सभी लोग को समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फिगर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपकी लाइन होती है, इसी लाइन को यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। अगर यहाँ पर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से आउटवर्ड होती है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर हम इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में कैपिटल ई से यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी टाइप से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो इधर की तरफ होती है। इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं। तो यही जो आपकी जनरेट होने वाली लाइन होती हैं, इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर बच्चों हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपका ये जो फिगर होता है वो अच्छी तरह से बन के कम्प्लीट हो जाता है। इसी फिगर को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फिगर कहते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपकी लाइन होती है, इसी लाइन को यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको लिख लेना है, इन्हीं लाइन को यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको और करके इस तरीके से लिख लेना है कि इन्हीं लाइन को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में कैपिटल ई से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बना हुआ स्पेस होता है, इसी स्पेस को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको लिख लेना है, इसी स्पेस को यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ तक का जो आपका कंसेप्ट होता है आपको अच्छे से क्लियर होता है। अब यहाँ पर जो हम इसी फिगर को प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, तो यहाँ पर जो हम कंसिडर करते हैं कि ये जो आपका स्पेस है, ये स्पेस एक 3D स्पेस होता है जो इस तरीके से यहाँ पर इधर की तरफ होता है। आप यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि जो आपका फुटबॉल होता है, उसी फुटबॉल के अंदर में उसके सेंटर पर इस तरीके से यहाँ पर आपका ए पॉइंट होता है। और उसी ए पॉइंट के अंदर में इस तरीके से ये जो आपका सोर्स चार्ज होता है प्लस का क्यू चार्ज, वो इस तरीके से ए पॉइंट पर रखा गया है। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपका 3D स्पेस होता है इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पर आपका ये 3D स्पेस होता है। इस 3D स्पेस के अंदर में ये जो आपका प्लस का क्यू चार्ज होता है, ये प्लस क्यू चार्ज इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इधर की तरफ यहाँ पर जनरेट करता है।
इसी टाइप से यहाँ पर बच्चों इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जनरेट करता है, इसी टाइप से इधर की तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जनरेट करता है, इसी टाइप से यहाँ पर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जनरेट करता है, और इसी टाइप से यहाँ पर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जनरेट करता है। तो यही जो यहाँ पर जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर बच्चों क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम फिगर के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट में या किसी भी स्टेप में कोई भी समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके बाद यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं इसी टॉपिक को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं, और इसी टॉपिक को यहाँ पर हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर हम आगे स्टडी करने वाले हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से एक बार नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ यहाँ पर हम आगे स्टडी करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो आपका प्लस का क्यू चार्ज होता है, जिसे आप सोर्स चार्ज कहते हैं, ये चार्ज अपने सराउंडिंग स्पेस में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जनरेट करता है, तो यही जो आपकी जनरेट होने वाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर बच्चों हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। अगर यहाँ पर बच्चों हम कंसिडर करते हैं कि ये जो आपका प्लस का क्यू चार्ज होता है, अगर हम इस चार्ज की वैल्यू यहाँ पर 8 कूलम कंसीडर करते हैं, तो ये जो आपका प्लस क्यू चार्ज होता है, ये अपने सराउंडिंग स्पेस में इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जनरेट करता है। अगर यहीं पर हम कंसीडर करते हैं कि ये जो आपका प्लस का क्यू चार्ज होता है, अगर हम इस चार्ज की वैल्यू यहाँ पर 10 कूलम कंसीडर करते हैं, तो ये अपने सराउंडिंग स्पेस में इस तरीके से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जनरेट करता है। इसी टाइप से अगर यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि ये जो आपका प्लस का क्यू चार्ज होता है, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर हम 12 कूलम कंसीडर करते हैं, तो ये अपने सराउंडिंग स्पेस में इस तरीके से 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जनरेट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप स्टडी करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्लस क्यू चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा इस चार्ज की वैल्यू होगी, उतना ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी। जितना ज़्यादा इस चार्ज की वैल्यू कम होगी, उतना ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू कम हो जाती है। तो इस केस में यहाँ पर हम दो इक्वेशन कंसिडर करने वाले हैं। यहाँ पर हम मानते हैं कि ये जो आपका प्लस का क्यू चार्ज होता है, इस चार्ज की यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो 8 कूलम होती है, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर हम इस चार्ज की वैल्यू 8 कूलम कंसीडर करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो हम कंसीडर करते हैं कि ये जो आपका प्लस का क्यू चार्ज होता है, इस चार्ज की यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो 12 कूलम होती है। इसको यहाँ पर हम इस तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। तो अगर हम इस चार्ज की वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से 12 कूलम कंसीडर करते हैं, तो ये अपने सराउंडिंग स्पेस में इस तरीके से 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जनरेट करता है, जिसको यहाँ पर जो हम इस तरीके से शो करने वाले हैं। तो यही जो आपके यहाँ पर जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करती हैं। जहाँ पर आप कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज के यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर बढ़ जाती है। अगर यहीं पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू को कम करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू कम हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं। इस कंसेप्ट के बारे में इसी वीडियो के अंदर में यहाँ पर आपको प्रूव कराने वाले हैं। तो यहाँ तक अगेन आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले के बारे में। जो सबसे बेसिक यहाँ पर आपका फार्मूला होने वाला है, वो फार्मूला यहाँ से बच्चों आपका चलता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू यहाँ पर आपका फार्मूला होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट। इसी फार्मूले को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कहते हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद हम इसी फार्मूले के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये सारा फिगर यहाँ पर हम इरेज कर देंगे। तो
तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले स्पेस करते हैं और स्पेस करने के बाद आप सभी लोग को इस इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में समझाते हैं कि ये फार्मूला फीस के अंदर में कहाँ से किस प्रकार से आया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हम जगह करने वाले हैं और जगह करने के बाद इस फार्मूले के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम फटाफट इस तरीके से जगह कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों इसी के साथ यहाँ पर हम आगे स्टडी करते हैं इस इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में E इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू नाट। ये फार्मूला फिजिक्स के अंदर में कहाँ से किस प्रकार से आया हुआ है। तो इस फार्मूले के बारे में स्टडी करने के लिए यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट फिगर बनाने वाले हैं। उसी फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को अच्छी तरह समझाने वाले हैं कि ये फार्मूला फिजिक्स के अंदर में कहाँ से किस प्रकार से आया हुआ है। और उसी फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले एक पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं, जिस पॉइंट को यहाँ पर बच्चों हम पी पॉइंट कहते हैं। इस पी पॉइंट पर यहाँ पर हम इस तरीके से प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। ये जो आपका प्लस का क्यू चार्ज होता है, इस चार्ज को यहाँ पर हम सोर्स चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर इस तरीके से किसी भी सोर्स चार्ज को यहाँ पर हम फिक्स करते हैं, तो ये जो आपका सोर्स चार्ज होता है ये अपने सराउंडिंग स्पेस में, ये जो स्पेस होता है इसी को हम सराउंडिंग स्पेस कहते हैं। इस सराउंडिंग स्पेस में इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जनरेट करता है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर बच्चों हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं, जिसको यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं। तो यहाँ तक का सारा सिस्टम, सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है कि अगर यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इनकी जो डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन को यहाँ पर हम एरो के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर हम स्केलर फॉर्म में कैपिटल ई से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बात करने वाले हैं कि ये जो आपका चार्ज होता है इस चार्ज को यहाँ पर हम सोर्स चार्ज कहते हैं। और ये जो आपका चार्ज होता है इस चार्ज को यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। इसी चार्ज को यहाँ पर हम क्यू नॉट चार्ज कहते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो आपका टेस्ट चार्ज होता है, इस टेस्ट चार्ज की यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेरी वेरी स्मॉल होती है। और इस केस में यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो आपका टेस्ट चार्ज होता है वो नेचर में ऑलवेज यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ये चार्ज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इस चार्ज का पता करने के लिए, इस चार्ज का नेचर पता करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम कंसिडर करने वाले हैं कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर में किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर हम इस तरीके से टेस्ट चार्ज को रखने वाले हैं। और उस केस में यहाँ पर हम जनरेट करने वाले हैं कि ये जो आपका फार्मूला होता है E इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू नाट, ये फार्मूला कहाँ से किस टाइप से आया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में यहाँ पर हम इस तरीके से एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, जिस पॉइंट को यहाँ पर हम इस तरीके से क्यू पॉइंट कहते हैं। और इस क्यू पॉइंट के अंदर में यहाँ पर ये जो आपका टेस्ट चार्ज होता है क्यू नाट, इस चार्ज को यहाँ पर हम इस तरीके से प्लेस कर देते हैं। तो इस केस में यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ से जो आपकी जनरेट होने वाली इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होकर के इस टेस्ट चार्ज क्यू नाट पर इस तरीके से फोर्स एक्ट करती हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर जो हम स्केलर फॉर्म में इस तरीके से कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टेस्ट चार्ज क्यू नाट पर फोर्स एक्ट करती हैं, तो ये जो आपका चार्ज होता है, ये चार्ज इस तरीके से यहाँ पर बच्चों पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है। जब ये चार्ज इस तरीके से पीछे की तरफ भागता है, तो यहाँ पर आपको ये जानकारी हो जाती है कि इस पॉइंट पर जो रखा गया चार्ज है, ये चार्ज आपका नेचर में पॉजिटिव चार्ज होता है। जिस केस में यहाँ पर आप कहते हैं कि इन दोनों चार्ज के बीच में यहाँ पर जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को यहाँ पर हम रिपल्सन फोर्स कहते हैं। और उस फोर्स को यहाँ पर हम स्केलर फॉर्म में इस तरीके से कैपिटल एफ से यहाँ पर हम शो करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन होती है और यहाँ पर ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, दोनों डायरेक्शन बच्चों यहाँ पर आपकी सेम डायरेक्शन में होती है। तो इस केस में यहाँ पर हम पता करना चाहते हैं कि ये जो आपका टेस्ट चार्ज होता है, इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट होता है, ये टेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसकी वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड करने वाले हैं। तो नई लाइन से यहाँ पर हम लिखने वाले हैं फोर्स एक्ट ऑन टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्स एक्ट ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नाट। तो इस केस में अगर हम इस
टेस्ट चार्ज क्यू नाट पर फोर्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस केस में यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, इस टेस्ट चार्ज क्यू नाट का मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ में, तो यहाँ पर आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर बच्चों आप फोर्स का फार्मूला लिख सकते हैं, F इक्वल टू यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा टेस्ट चार्ज क्यू नाट इनटू यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगी। इसी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ये जो आपका टेस्ट चार्ज होता है वो बच्चों यहाँ पर इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब यहाँ पर हम इसी फार्मूले का यूज़ करके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर हम ये फार्मूला ऑब्टेन करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये फार्मूला आप लोग इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं E इक्वल टू आपका फार्मूला हो जाएगा F डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज क्यू नाट। यही जो आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को यहाँ पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कहते हैं। इसी फार्मूले को यहाँ पर आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरीके से हम वेक्टर लगा देंगे। यहाँ पर जो आपका फोर्स होता है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरीके से हम वेक्टर लगा देंगे। यहाँ पर जो आपका चार्ज होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नाट यहाँ पर लिख देना है। तो इस टाइप से यहाँ पर आप इस फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं ई के एसआई यूनिट के बारे में, तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो आपका फोर्स होता है, फोर्स का एसआई यूनिट यहाँ पर न्यूटन होता है और चार्ज का एसआई यूनिट यहाँ पर कूलाम होता है। तो न्यूटन पर कूलाम यहाँ पर बच्चों क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है। तो यहाँ तक का सारा सिस्टम, सारा लॉजिक आप सभी लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में कि ये डेफिनेशन यहाँ पर किस टाइप से इस फिगर के अकॉर्डिंग लिखी गई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से रीड करने वाले हैं। डेफिनेशन के अंदर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर आपको इस टेस्ट चार्ज के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो आपका टेस्ट चार्ज क्यू नाट होता है, जब हम इस टेस्ट चार्ज क्यू नाट को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में किसी भी पॉइंट पर प्लेस कर देते हैं, तो ये जो आपका टेस्ट चार्ज क्यू नाट होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी फोर्स को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर आप लोग इस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं। इसी डेफिनेशन के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। अगेन यहाँ पर आप इस डेफिनेशन को रीड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बताया जा रहा है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस एट द पॉइंट इज कॉल्ड, इसी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सेम बातें बताई जा रही हैं कि यहाँ पर ये जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस करता है टेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या, दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो यहाँ तक बच्चों आप लोग एक बार अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो आपका कंसेप्ट होने वाला है, इस कंसेप्ट को आप लोग किस टाइप से यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप लोग एक बार अगेन अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं इस इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो किस टाइप से इलेक्ट्रिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप इस फिगर के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं इस कंसेप्ट के बारे में। यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो आपका पी पॉइंट होता है, इस पी पॉइंट पर यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज इस तरीके से प्लेस होता है और इस क्यू पॉइंट पर यहाँ पर आपका टेस्ट चार्ज इस तरीके से यहाँ पर प्लेस होता है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ये भी चार्ज नेचर का पॉजिटिव है, ये भी चार्ज यहाँ पर नेचर का पॉजिटिव है। तो दोनों चार्ज के बीच में यहाँ पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को यहाँ पर हम कैपिटल एफ से दिखाते हैं और इसी फोर्स को यहाँ पर हम रिपल्सन फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये भी चार्ज नेचर का पॉजिटिव है, ये भी चार्ज यहाँ पर नेचर का पॉजिटिव है। तो दोनों चार्ज के बीच में यहाँ पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को यहाँ पर हम रिपल्सन फोर्स कहते हैं और उसी फोर्स को यहाँ पर हम कैपिटल एफ से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग स्टडी करते हैं कि अगर हम दो चार्ज के बीच में फोर्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस केस में कूलाम्स बाबा का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कूलाम्स बाबा का यहाँ पर जो आपका फार्मूला होता है वो फार्मूला यहाँ से आपका चलता है F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई यहाँ पर आपका होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि दोनों चार्ज के बीच की यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है
उस डिस्टेंस को यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल r से शो करते हैं। अब इस केस में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसी फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। Q1 की जगह पर यहाँ पर बच्चों हम सोर्स चार्ज को कंसीडर करेंगे, Q2 की जगह पर यहाँ पर हम इस टेस्ट चार्ज Q0 को कंसीडर करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम कूलम्ब्स बाबा का ये फार्मूला इसके अंदर में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम नई लाइन से लिखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम फाइंड करने वाले हैं कि दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा F इक्वल टू के। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है Q1 की जगह पर यहाँ पर हम सोर्स चार्ज को कंसीडर करने वाले हैं। तो Q1 की जगह पर यहाँ पर हम इस तरीके से सोर्स चार्ज Q को रखेंगे और यहाँ पर ये जो आपका Q2 चार्ज होता है इस चार्ज की जगह पर यहाँ पर जो हम टेस्ट चार्ज Q0 को रखने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम Q2 चार्ज की जगह पर Q0 टेस्ट चार्ज को रखते हैं। दोनों चार्ज के बीच की यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को यहाँ पर हम स्मॉल r से दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये भी आपका फोर्स होता है, ये भी आपका फोर्स होता है। जब यहाँ पर फोर्स के बराबर होता है तो ये चीज़ें इसके बराबर होती हैं। तो नई लाइन से यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो आपका Q0E होता है, Q0E यहाँ पर बच्चों बराबर होता है के Q और यहाँ पर Q0 डिवाइड बाई R स्क्वायर के। यहाँ पर आप जानते हैं Q0 से Q0 यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर बच्चों आपको सेकंड फार्मूला ऑब्टेन हो जाता है, जहाँ पर आप स्टडी करते हैं KQ बाई R स्क्वायर। तो यही जो आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को यहाँ पर बच्चों क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकंड फार्मूला कहते हैं। ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर बच्चों आप लोग साथ साथ ये भी जानते हैं कि ये जो आपका के होता है, इस के को यहाँ पर बच्चों हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कहते हैं। इसी के को यहाँ पर बच्चों क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस कहते हैं। जब हम इस के को यहाँ पर रिमूव करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों ये आपका साइन आ जाता है। तो इस फार्मूले को यहाँ पर हम इस फॉर्मेट में लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नई लाइन से लिखेंगे E इक्वल टू यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q बाई R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम इस तरीके से जब हम K को रिमूव करते हैं तो ये आपका साइन आ जाता है। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों आप इस कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं कि जो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर आपका पहला कंसेप्ट होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक चार्ज के। सेकंड कंसेप्ट यहाँ पर बच्चों आपका होता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो इस केस में E की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। अगर यहीं पर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस की वैल्यू को कम करते हैं तो इस केस में यहाँ पर E की जो वैल्यू होती है वो इस तरीके से यहाँ पर बढ़ जाती है। यहाँ पर बच्चों आप इस फिगर के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं कि अगर हम इस टेस्ट चार्ज Q0 को इस पॉइंट पर यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट पर प्लेस करेंगे तो इस पर जो फोर्स की वैल्यू होगी, E की वैल्यू होगी, कम होगी। अगर हम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर इसके बिल्कुल क्लोज में अगर हम कंसीडर करते हैं तो इस केस में फोर्स की वैल्यू बहुत हाई होगी और इस केस में E की वैल्यू भी यहाँ पर बहुत हाई होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप स्टडी करते हैं कि अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं तो E की वैल्यू कम हो जाती है, अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू को कम करते हैं तो E की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो E की वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाती है। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू यहाँ पर कम करते हैं तो E की वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से कम हो जाती है। तो इस तरीके से इस इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में आपसे लोग दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ये वीडियो यहाँ पर बच्चों IIT JEE और नीट वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आशा करते हैं कि आपसे लोग को इस पूरे टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर आपसे लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।